बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। रबावे 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 मैं बांझ नहीं हूं ना। नहीं, बिल्कुल भी तुम बांझ नहीं हो। क्यों, किसी ने कुछ कहा तुम्हें क्या? अम्मी ने मेहमानों के सामने मुझे कहा कि मैं बांझ हूं। ऐसी कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो इस लड़की को भी चाहिए, बात करेंगे आप? तुम अभी तक मेरे घर नहीं गए? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। सुबह सुबह तुम वहां पे गए और खालदा ने कुछ नहीं कहा? अब वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। वो क्यों? वो इसलिए, नवीन ने जो झटका दिया है ना, मामी के होश ठिकाने आ गए। मारिया, मारिया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं बांझ नहीं हूं ना। नहीं, बिल्कुल भी तुम बांझ नहीं हो। क्यों, किसी ने कुछ कहा तुम्हें क्या? अम्मी ने मेहमानों के सामने मुझे कहा कि मैं बांझ हूं। ऐसी कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बांझ नहीं हूं ना। नहीं नहीं हूं ना, मैं बांझ। कुछ नहीं है ऐसा, डॉक्टर के पास जाना है। बहू उठ जाओ, बहू नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ। जी बीजान, मैं आ रही हूँ। क्या है आयला, सोने दो यार। खुरम, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं जिंदगी में सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ। इस घर में तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता है। सो जाओ ना, किसने जगाया? बीजान ने उठाया है कि उनके साथ नमाज पढ़ो। हो तो जाओ नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़नी तो ना पढ़ो। बोल दो जाके कि कमरे में पढ़ लिया। आ जाओ बहू, देर हो रही है नमाज को। बीजान, मैंने कमरे में नमाज पढ़ ली है। जाजी को भेजूंगी तो बहुत खुश हो जाएगा। हेलो, हो गई तुम्हारी सुबह? यस, तुम्हारी आवाज सुन ली है, मेरी सुबह हो गई। कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं लॉन में वॉक कर रही थी और तुम्हारे लिए सेल्फियां बना रही थी। वाह वाह, बहुत चाय कर रही हो। हाँ, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा लॉन है। अच्छा सुनो, तुमने मेरे परिंदों को दाना डाल दिया? अरे बाबा, पहले नाश्ता तो कर लूं मैं, फिर जरूर जाता हूँ। उफ, तुम अभी तक मेरे घर नहीं गए? चलो फटाफट। अरे अरे सीरत, क्या हो गया, तुम खामोश क्यों हो गई हो? हाँ, वो खालू जॉगिंग के लिए जा रहे थे ना। अमीरों के भी कितने मजे हैं ना, जॉगिंग के लिए भी जाते हैं तो कार में जाते हैं। हाँ भाई, जब अल्लाह देता है ना तो खर्च करने के रास्ते भी बना देता है। तुम भी ऐसे ही जाना ना कभी। अरे बाबा, ना खुद इतने ऊंचे ख्वाब देखो और ना ही मुझे दिखाओ प्लीज। अब ख्वाब देखने पे पाबंदी तो नहीं है ना? हाँ हाँ देखो जरूर, मगर उन ख्वाबों में जाकर रहना मत। अच्छा चलो, अब ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से घर जाओ, परिंदों को दाना डाल देना और मुझे उनकी आवाजें सुना देना। ओके मैडम, अभी जाता हूँ, बाय बाय। ये भी ना, अम्मा, गुल। उठ जाओ आयला, उठ जाओ। 5 मिनट और। पिछले 20 मिनट से यही कह रही हो यार। अम्मी आ गई तो बड़ी बेइज्जती होगी, फिर मुझे ना कुछ कहना। उठती हूँ ना। पानी डालना पड़ेगा।
दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुमने खुद ही कहा था 1 घंटे बाद उठा दो, और अब तो पूरा 1.5 घंटा हो गया। उठ जाओ। मेरी तो शामत आ जानी है, और अगर आज तुमने मेड का इंतजाम नहीं किया ना तो घर मत आना। कैसे हो तुम लोग? सीरत याद आती है? हाँ, अरे इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ मामी जान, सीरत के परिंदों को दाना डालने आप। ये सिर्फ सीरत के परिंदे नहीं है, हमारे भी है। मामी जान, मुझे जो है ना वो सीरत को इनकी आवाजें भी सुनानी। बहुत तंग करती है ना तुम्हें। एक तो इस लड़की को भी चाहिए, बात करेंगे आप? तुम अभी तक मेरे घर नहीं गए? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये तुम्हें वहाँ आयशा का ख्याल रखने के लिए मैंने भेजा था, कि हर वक्त जाजिब को फोन करने के लिए। वो अम्मी, मैं उसे परिंदों को दाना डालने के लिए कह रही थी। डाल दिया है दाना। तुम अब जाके आयशा के लिए नाश्ता तैयार करो, समझी ना? जी अच्छा। खुदा हाफिज। हेलो। क्या जरूरत थी अम्मी को फोन देने की? अरे मामी जान तुमसे बात करना चाह रही थी। बहुत खुश हो रहे हो ना मुझे झाड़ पड़वा कर? लो अपने परिंदों की आवाज सुनो। अस्सलाम वालेकुम मीजान। वालेकुम अस्सलाम। अजान के वक्त मैंने कितनी आवाजें दी तुम्हें, तुम उठकर क्यों नहीं आई? वो मैंने कमरे में ही पढ़ ली थी, आपको कह तो दिया था। पहले ही कहना था ना, अगर कमरे में नमाज पढ़नी थी तो। वो मुझे खुर्रम ने कहा था कि कमरे में ही पढ़ लो। ए अल्लाह मुझे माफ कर देना। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? अरे बन्नो, मैं तुम्हारा इंतजार थोड़ी करती एक चाय के लिए। वो तो मुझे खालदा ने चाय बनाकर पिला भी दी। अच्छा चले मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा भी उसने गूंद लिया है चाय बनाते वक्त। अब तो वो परिंदों को दाना डालने गई है। वो बस मैं जरा लेटी तो नींद आ गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जवानी की नींद ही ऐसी होती है। मैं भी अक्सर नमाज पढ़कर सो जाया करती थी, लेकिन अब देखो बुढ़ापे में नींद ही नहीं आती। अरे बहू, उठ गई तुम? जी आंटी। अच्छा जाओ जरा लस्सी तो बना लो, फिर मैं पराठे बना लूंगी। जाजिब आया वह, उसको भी नाश्ता करवा देंगे। अरे जाजिब कहाँ है? आया है तो बुलाओ उसे। वो परिंदों के पास बैठा है, सीरत की तरह बातें कर रहा है उनके साथ। दीवाना है ये लड़का। हाय बीजान, बस दुआ करें कि आगे चल के भी वो इसी तरह दीवाना बना रहे मेरी बेटी के लिए, इंशाल्लाह। अपनी बेटियों के लिए कोई लड़का दीवाना हो तो माएं खुश होती हैं, और अगर अपना बेटा किसी लड़की को चाह ले तो जिंदगी अजीरन कर देती हैं। अरे बहू, तुम खड़ी खड़ी कहाँ खो गई? किचन में नहीं जाना है क्या? यहीं खड़ी रहोगी? वो दही कहाँ रखा है? वहीं रखा, टेबल पे सब कुछ रखा हुआ। जाओ और तुम जो बनाओ जाके लस्सी, मैं फिर पराठे बनाती हूँ। मैं भी आती हूँ, जाओ। जाजेब को यहीं बुला लेती हूँ, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आप देखो ना गुल, जाजिब की नौकरी लगी नहीं है। अब मैं शादी की बात करते हुए अच्छी लगती हूँ भला? उबैद भाई क्या कहेंगे? समझ नहीं आती है। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई? सीरत के परिंदों को दाना पानी देकर आया हूँ। हाय अल्लाह, हाय सुबह सुबह तुम वहां पे गए और खालदा ने कुछ नहीं कहा? अब वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। वो क्यों? वो इसलिए, नवीद ने जो झटका दिया है ना, मामी के होश ठिकाने आ गए। क्या बकवास कर रहे तुम? मामी तुमसे बड़ी है। अरे गुल, मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या सुर्खाब के पर लग गए? सुबह सुबह मामी ने मुझे वाह का नाश्ता कराया, आलू के पराठे, लस्सी, वाह मजा आ गया। वाकई तुम सच कह रहे हो? अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? लेकिन जो बात है अम्मा, क्या पराठे थे मामी के हाथ। अरे भाई बाहर जाके देख कर आओ, सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकला आज? मुझे भी ऐसे ही लग रहा। कमाल हो गया। नवीद, आप अंदाजा नहीं कर सकते एक औरत के लिए 5 का ताना कितना बड़ा होता है। तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ,
प्लीज तुम रो मत। वो मेरी माँ है, मैंने कुछ कह भी नहीं सकता। वो जी मेरी बहन है, उसका मियाँ नशा करता है तो वो मेरे घर ही आ गई है। अच्छा, उसे मेरे पास ला सकती हो? रबावे 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 रबावे। बस कर दो, तुम तो मुझे ऐसे खिला पिला रही हो जैसे मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। बस थोड़ा सा और। उफ अल्लाह। बस। हाँ जी वाह, बड़ी खिदमतें हो रही है खाला की। हाँ तो मैं यहाँ आई इसीलिए हूँ। बड़ी बात है। आयशा, ये तो पूछो कि बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। अरे हाँ शहजी, हमें सीरत को शॉपिंग करवानी चाहिए। हाँ हाँ, जहाँ कहो चलते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। तुमने बुटीक से अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेने। वो खुरम भाई की शादी में जो कपड़े बनवाए थे ना, मैं वही मंगवा लेती हूँ, जाजिब दे जाएगा। वाह भाई वाह। सीरत, तुम तो मुझे आपा के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ना। क्या सोचेंगी आपा कि भांजी घर में आई है और हम 3-4 सूट भी नहीं दिलवा सकते उससे? क्यों शहजी? हाँ तो और क्या, बड़ी इंसल्ट की बात है। बस ये फाइनल हो गया, शाम को हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और खाना बाहर ही खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, डन है। आप लोग रोज बाहर डिनर करते हैं? अक्सर। मैं नहीं चाहता कि आयशा आग के सामने ज्यादा देर खड़ी रहे। लेकिन आपके तो किचन में भी एसी लगा है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि आयशा किचन में वक्त ज्यादा गुजारे। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। और जब आप ऑफिस चले जाते हैं तब क्या करते हैं? ऑफिस में मेरे सामने दीवार पर आयशा की बड़ी सी तस्वीर लगी, किसी दिन चलना दिखाऊंगा तुम्हें। अरे वाह खाला, अब तो बहुत ही लकी है। वाकई अल्लाह का शुक्र है। देखो मारिया, प्लीज तुम अब रोना मत और मॉम की किसी भी बात का जवाब नहीं देना। ठीक है। मैंने सारम भाई और जरीन भाभी से बात की है। उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं है। उन्होंने मुझे डॉक्टर का बताया। मैं आज डॉक्टर से टाइम ले लूंगा, फिर उसके पास चलेंगे। लवेदा, आप अंदाजा नहीं कर सकते एक औरत के लिए 5पन का ताना कितना बड़ा होता है। तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ। प्लीज तुम रो मत। वो मेरी माँ है, मैंने कुछ कह भी नहीं सकता, मजबूर हूँ। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं? हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बात सुनो। जी। चला गया नवीद? जी चले गए। आज पहली दफा हुआ है कि वो मुझसे मिले बगैर चला गया। क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने उससे? मैंने क्या पट्टी पढ़ानी है? तुम इतनी भोली नहीं जितनी बनती हो। सारे गुर जानती हूं मैं तुम्हारे। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? नाश्ता लगा दो। जिसे पिया चाहे वो ही सुहागन। अल्लाह ने जाने कैसे नवीयत का दिल मेरी तरफ मोड़ दिया। मैंने दुआएं भी तो इतनी की थी और अल्लाह ने मेरी सुन ली।
सुनो, 2-4 रोज पहले तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा है मैंने। वो कौन है? कहाँ साहब? सब्जी मंडी के पास तुम दोनों सड़क क्रॉस कर रही थी। अरे हाँ साहब, वो तो मैं अपनी नंद के घर गई थी। तुम्हारे साथ कौन था? वो जी मेरी बहन है, उसका मियाँ नशा करता है, तो वो मेरे घर ही आ गई है। अच्छा, उसे मेरे पास ला सकती हो? ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने सुना मैंने क्या कहा? उसे ला सकती हो मेरे पास? अरे भाई, मेरा मतलब है तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। हो सकता है उसे अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रख लूं। इंसानियत भी कुछ चीज है आखिर। तुम इतनी खिदमत करती हो हमारी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। माफ कर दें साहब, सुनने और समझने में गलती हो गई। वैसे तुम क्या समझी थी? हद हो गई। इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, इतनी मोहब्बत करने वाली, एक बच्ची है, और मैं इस तरह। वैसे नेकी का जमाना ही नहीं। तुम खुद कह रही थी कि वो अपने शौहर से रूठ कर तुम्हारे घर आ बैठी। मैं सोचा उसकी मदद कर दूंगा। अच्छा साहब, आप जब कहेंगे मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। अरे, तुमने नाश्ता किया? हाँ, मैंने ईशल के साथ नाश्ता कर लिया। ओके। खालू, आप कितने अजीम इंसान हैं। अरे, ये तुमसे किसने कहा? मैंने खुद देखा है, किसी ने क्या कहना है। आप परवीन की बहन की मदद करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं। मैं बहुत हर्ट होता हूँ इन बातों से। हर्ट होने वाली बात तो है। तो और क्या? अब देखो ना, खुद मुझे बता रही थी कि इसकी बहन शौहर से नाराज होकर इसके घर आ गई है। मैंने सोचा इससे पूछूं कि अगर वो कोई 5-7 जमातें पड़ी हुई है तो उसे फैक्ट्री में मुलाजिम रख लो, कभी भला हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन 2 दिनों में आपकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। आप बहुत अजीम इंसान हैं। अरे ऐसा मत कहो सीरत, मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूं। आप गरीबों का एहसास करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अल्लाह आपसे यकीनन खुश होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे, आपने तो सही से नाश्ता भी नहीं किया। मैंने अपने हाथों से खीर बनाई थी, आप खाएं? अच्छा, अपने हाथों से बनाइए तो फिर अपने हाथों से खिला दो। अब इतनी नहीं, जरा इसको ज्यादा भरो इसमें। मजे की है? नाइस। अच्छी बनी है? और खाएंगे? वापस आ गया। ठीक है। क्या बात है, शहजी परेशान लग रहे हैं? नहीं तो, हम ओके। लग तो रहा है। तुम भी मेरे अंदर की बात जान लेती हो। बीवी हूँ आपकी, आपके दिल में रहती हूँ। कमाल। कोई फाइल खो गई है क्या? हाँ, वो शालीमार एंटरप्राइजेस की फाइल नहीं मिल रही मुझे। कहीं वो ऑफिस में तो नहीं है? ऑफिस में तो है। तौबा है शहजी। खालू, आपका वाले डाइनिंग टेबल को रह गया। ये ले, कब जाएगी आपकी भूलने की आदत? तुम हो ना याद दिलाने के लिए। और अब तो सीरत भी आ गई है। हाँ सीरत, शाम को तैयार है ना? शॉपिंग पे जाना है, ठीक है? ठीक है। आजा, बराबर से। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल से जाइएगा, तेज ड्राइव नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। शहजी ने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे खालू बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी लकी हैं। वाकई सीरत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं तो दुआ करती हूँ कि हर लड़की का नसीब मेरे जैसा हो, हर लड़की को शहजी जैसा शौहर मिले। वाकई बहुत सॉफ्ट नेचर है, गरीबों के हमदर्द। मैंने ऐसा बंदा जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा, अब तुम आ गई हो ना तो दिल भर के देखना, कभी मना नहीं करूंगी।
अब तैयार होना पड़ेगा, शहजी ने कह दिया है ना, तो जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। रबावे 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 रबावे। मॉम, जो काम आपको करना चाहिए था वो काम अब मैं करने जा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होने वाला, जहां मर्जी ले जाओ इसे। सूखी बेलें भी कभी हरी हुई हैं क्या? इन दोनों को टेस्ट करवाने हैं क्या? हाँ, बहुत जरूरी है आपके टेस्ट भी। और फिर आप तो पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, फिर क्यों झिझक हो रही है? ताकि वो उसमें अपना घर बनाए और हमसे अलग हो जाए। ओहो खुर्रम के बाप, उसके पास इतना सरमाया कहाँ से आया कि वो घर बनाए? वो आयला के भाई से उधार लेगा। रबावे रबावे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।